नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, क्लास 10th की जो एग्ज़ाम होने वाली है 15 फरवरी से, उनके लिए मैंने संस्कृत के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके तैयार हूँ। जो भी आई है आप उसे इत्मीनान से देखें और समझें और समझने का प्रयास भी करें, क्योंकि मैंने क्लास 12th के लिए रिवीजन सीरीज करके मैंने एक सीरीज़ चलाया था, जिसमें से उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आया। और वो रिवीज़न एक मददगार साबित हुआ कि कम समय में मात्र 5 से 6 दिनों में बच्चों ने ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे नंबर बटोर लिए। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरीज़ को लगातार देखें। डेली आपको वीडियो जाएगी और बेझिझक आप इसे देखें, 1 से 2 बार ज़रूर देखें और पूरा वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में आए और एग्ज़ाम में आप तहलका मचा के आए। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि सत्तस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो याद रखेंगे सोने से। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो आत्मा। यथा नदः अस्यंदन माना पुरुषे मुपैति दिव्यम, पदांश किस उपनिषद का है? तो मुंडकप उपनिषद का है। केन पंथा वित्तो देवयान का मार्ग किससे परस्त है? तो याद रखेंगे सत्य से। अत्यति पद का अर्थ होता है, तो याद रखेंगे पार कर जाता है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास उपनिषद से। मंगलम पाठ के कैसे मंत्र संकलित है? पद्यात्मक है। मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति? तो महर्षि वेद व्यास है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान गीतते? तो परम पुरुषे। मंगलम पाठ के कति मंत्रा संकलित संति? तो पन्य। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडक उपनिषद का। हिरणमयेन पात्रेन डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो याद रखेंगे ईशावास उपनिषद से। ये सारे VVI ऑब्जेक्टिव हैं और इसे आप अच्छी तरह से देख के जाइए। वीडियो लंबा हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से सवालों को समझिए, रटिए, देखिए और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र पद्य हैं? तो याद रखेंगे 5। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्यम पात्र से। महतो महियान का? तो ब्रह्मा। अनोह अनियान का? तो ब्रह्मा। किंग जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। कह महतो महियान अस्ति? तो ब्रह्मा। किम जयते? तो सत्यम। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। आनोर्नियान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो महतो। यथा अस्मंदमान समुद्रे, तो याद रखेंगे नदा। तमे व खाली जगह मृत्यु मेति, तो विदित्वा। ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादित मस्ति? तो पात्रेन। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। अनोर्नीनान महतो खाली जगह महिमानमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोप उपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस भाग में मिलती है? तो समुद्र में। किस भाग में मिलती है? समुद्र में। जो VVI ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं। देखिए यहाँ 18 के सेकेंड पाली में और 19 के सेकेंड पाली में ये पूछा गया है, जो कि आपको दिखाई देता होगा। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, इस बार आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसे आराम से आप देखें। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट? चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम? तो याद रखेंगे पाटलीग्राम। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। कुटिम ने नीम काव्य के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो याद रखेंगे बिहार की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनीमत की। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर।
मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? तो मध्यकाल से। कब से प्रसिद्ध है? तो मध्यकाल से। पाट पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2000 वर्ष। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्रम। परिभूत पुरंदरम स्थान किसकी संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर की। सरस्वती का कुल गिरह कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने। कौमुदनी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित, तो गुप्त शासन काले। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना का। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर थी? तो 1000 वर्ष तक। पटना शब्द किस भाषा से बना है? तो पत्तनम। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वार। कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? तो पाटली। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश खाली गुरु आश्रित रिक्त स्थान में उचित पद से भरे, तो दशम। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। कहाँ का था? तो यूनान का। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णातामभवतु रेखांकित पद का पर निर्माण निम्न में कौन? मतलब मध्यकाल जो है रेखांकित, इसका होगा कंदा। जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को लेके चल रहे हैं। अलस कथा कैसी कथा? तो व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। मैथिली भाषा में के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो पुरुष परीक्षा से। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर कैसे दानशील था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। अलसशाला में आग क्यों लगाई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4। स्थिति सौकर्मूला ही के न धावंती जयंत है। उस युक्त पाठ किससे संकलित है? अलस कथा से। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो याद रखेंगे धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर। अलस कथानगर्त मिथिला के कौन सी मंत्री है? वीरेश्वर। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्त। तरक्य यदस्मिन गृहे अग्निर्लनोति किस आलसी की उक्ति है? तो द्वितीय। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो अदूषक। पतिरेव गतिया खाली जगह बलानम जननी गतिया रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो स्त्रीनम। कोपी था धार्मिका नस्ती कटवे वर्णसन प्राविनोती किसने कहा था? तो तीसरा आलसी ने। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो पहला आलसी की। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। अयम वचाला कति वचनानी वक्तु सकुत किसकी उक्ति है? तो चौथे आलसी की। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? तो मिथिला के। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो असली आलसियों की चिन्हित करने के लिए। धूर्त कृतमालस्य दर्शयित्वा भोजनम प्रावंतु रेखांकित पद में कौन सा है? भोजनम क्या हो जाएगा? तो किम हो जाएगा। मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद में। वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? तो तिरुमलाम्बा की। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते? 150। ऋग्वेद में कितनी महिलाएं ऋषियों का वर्णन प्राप्त है? तो 24। शंकर चरित की रचनाकार कौन है? तो पंडिता क्षमाराव। कंपारण की रानी कौन है? तो गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था? तो 16वीं शताब्दी। वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? तो वर्तमान काल की। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्मा तत्व की। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की।
पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? तो महात्मा गांधी। गंगा देवी का समय क्या है? 8वीं सदी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। याज्ञवल्क्य के लिए आत्मतत्व की शिक्षा किसने दी थी? तो मैत्री को। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो याद रखेंगे डांडी ने। किसके गीत देवता के गाते हैं? तो भारतवर्ष के। मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो गंगा देवी। जनक की सभा में शास्त्रस्य कुशलता कौन थी? तो मार्गी। अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो 5। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 काव्यत्रियों की कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? तो 50। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों और शास्त्रकारों। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर। लौकिक संस्कृत साहित्य की काव्यत्रियों की प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयंका। कौन है? तो विजयंका। आधुनिक काल की संस्कृति काव्यत्री कौन है? पंडिता छमाराव। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका, देवकुमारिका और राम भद्राम्बा। समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों से। मैत्रेय कौन था? याज्ञवल्क्य की पत्नी। लौकिक संस्कृत साहित्य के लगभग कितनी काव्यत्रियों की पद मिलते हैं? तो याद रखेंगे 40। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। कंपानारायण का समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी। बरदाम्बिक काप ऋनय कौन सा काव्य है? तो चंपू काव्य है। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं के में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता छमाराव। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो नेपाल। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। गायंती देवा पुरुषा सुरत्वा यह पद किस पुराण से उद्धृत है? तो विष्णु पुराण से। भारत भूमि मातृभूमि कैसी है? तो याद रखेंगे विशाल, निर्मला और वत्सला। विशाल, निर्मला और वत्सला। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? तो 2। भारत भूमि सदा किससे से? तो इनमें से सभी से। सागरों से, नदियों से और पर्वतों के झरनों से। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो वत्सला। वर्गनसत्य गसपद मार्ग भूत देश कौन सा है? तो भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या मंत्र है? तो 5। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। भवंती खाली जगह अपुरुषा असुर तत्वात्, तो ये हो जाएगा भूय। अहोम अमीशम किमकारी स अस्पृहाहीनम, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भारत की। जगत गौरम भारतम, खाली जगह रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे तो शोभनीयम। एतत् भारत खाली जगह सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भरे अस्माम्भिय। भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? तो विष्णु पुराण से। किसके गीत देवता गाते हैं? तो भारतवर्ष के। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। अत्यंशी संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। संस्कार कितने हैं? तो 16। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो 5। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है? तो वरिष्ठों का। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं? तो विवाह में। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का। कन्यादान किस संस्कार में है? तो विवाह संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तनम। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो 5। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मचारी। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो कर्मों से। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 8।
मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो क्षौर कर्म के बाद। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला जा रहा है? प्राचीन काल से। पुष्पन संस्कार कब होता है? तो जन्मोपरांत। वांगदान किस संस्कार में होता है? तो उपनयन में। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरुगृह के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ शिशुओं में संस्कारोपण। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भ रक्षा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो जाति प्रथा। केशांत संस्कार का कहाँ होता है? तो गुरु गृह में। पुष्पन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भधारण। किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? केशांत को। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। भारतीय जीवन दर्शन महत्वपूर्ण अमुपादानम खाली जगह इति रिक्त स्थानों के उचित पद से भरित संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे गर्भ रक्षा के लिए, गर्भावस्था के संस्कार के लिए और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। प्राचीन काले शिष्या खाली जगह इति कथ्यते स्म। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प से करें तो ब्रह्मचारी। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो विवाह। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते हैं? तो गुरु गृह में। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो योग से। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति? नीति श्लोका। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति की नाश होता है? तो 3 प्रकार के। विनय को कौन मारता है? तो अकीर्ति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोक पाठ के। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर। नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6। रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जया से। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ। घर की शोभा कौन है? तो स्त्री। सुलभ कौन है? तो सतत प्रियवादी। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को। विनय किसका नाश करता है? तो अकीर्ति का। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10। सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ। अनर्थ का नाश किससे होता है? तो पराक्रम से। पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो महाभारत से। कुल की रक्षा किससे होती है? तो वृत्ति से। क्षमा किसका नाश करता है? तो क्रोध का। अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले हैं तो दुर्लभ। आचार खाली जगह हंति। रिक्त स्थानों में उचित पद से भरित अलक्षणम। निम्न में से नरक का द्वार नहीं है तो पुण्य। बलानम का गति है। बच्चों का रक्षक कौन है? तो माता। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। उद्योगिनी पुरुष ने सिंह मुपैती लक्ष्मिया। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? करमवीर कथा से। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 4। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुष की। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम। भीखनटोला गाँव कहाँ है? तो बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो करमवीर कथा। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे? भीखनटोला। करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह में कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत पद। करमवीर कथा पाठ में किसकी रचना कथा? राम प्रवेश राम की। छात्रानाम तपा। रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो अध्ययनम। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी। भीखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक। राम प्रवेश राम को छात्रनाम अध्ययनम तपह का उपदेश किसने दिया था? तो गुरु ने। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखनटोला में। प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? प्राथमिक विद्यालय। छात्रों के लिए तप क्या है? तो अध्ययन करना। करमवीर कथा के लिए प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ था? तो याद रखेंगे राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया था? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। महाविद्यालय के पुस्तकालय में।
में। भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो 1 कोस। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? तो शिक्षा क्रम में। उद्योगनी प्रोसिह मुपैति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो क्रमवीर कथा से। क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक। उद्योगिन प्रोसिंग खाली जगह उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें तो लक्ष्मी। कन्यासी पद का अर्थ होता है तो छोटी छोटी। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा मध्य से हुई थी? तो संस्कृत। स्वामी दयानंद ने किस नगर की आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद। स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाजोद्धारक। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? तो समाजोद्धार। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? 1833। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? धर्मांतरण। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सभ्य। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधिका सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? घर। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? मथुरा। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो विरजानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे? तो स्वामी दयानंद। मूल शंकर के लिए क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ था? तो याद रखेंगे शिवरात्रि महापर्व। विग्रोहम अकीजतम किनके द्वारा सोचा गया है? तो मूल शंकर द्वारा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? 1875। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो वेद भाष्य की। प्राचीन समाजे अनेक दोष रिक्त स्थानों के उचित विकल्प से तो आसन। मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। रेखांकित पद प्रश्न निर्माण होगा तो काम। मंदाकिनी वर्णम पाठ किसके कवि है? तो वाल्मीकि के। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? तो गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट का। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कवि कौन है? तो वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो रूप को छोड़कर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो मंदाकिनी ने। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णम में। रामायणी तीर्थानी ने संजयंती और रामायणी तीर्थ का क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो याद रखेंगे रति को। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। राम ने विशालक्ष्मी से किसको संबोधित किया है? तो सीता को। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। मंदाकिनीयम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10। मनुष्य ऊर्ध्वाव नियाम खाली जगह उपनिषद तो अग्निम। कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? तो रमणीय। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो याद रखेंगे 95। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को। पूर्वासात खाली जगह दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से भरे तो चित्रकूटस्य। जटा जिनधारा रीसा खाली जगह अवगाहनते रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे मंदाकिनी। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या है? तो सोने का कंगन। दरिद्राभर क्वत्यम माँ निर्जस्य की मौसधय खाली जगह पद किस पाठ से संकलित है? व्यग्र पथिक कथा। बाघ के हाथ में क्या था? तो कूश। व्यग्रपथिक कथा किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो हितोपदेश। व्यग्रपथिक कथा में कुत्र तत्व मंगलम किसका कथन है? तो पथिक का।
व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मित चरतु भवान किसका कथन है? तो धार्मिक का। इंद्र सुवर्मन कंगन और गृहतम किसने किया था? तो बाघ का। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ का। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो व्याघ्र पथिक कथा में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। नारायण पंडित। किसके बिना ज्ञान भार है? तो क्रिया। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग में संकलित है? तो मित्र लाभ में। कंथम मार्तकम त्वत्म विश्वास किसकी उक्ति है? तो पथिक में। पथिक में। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन ते शब्द का प्रयोग हुआ था? तो पथिक। पथिक। आह महक बगे पतितों से किसने कहा था? तो बाघ ने। व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है? तो बूढ़ा। व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निम्न होता है? तो कीचड़ में। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार रूपक से। कर्णस्य दानवीरता पाठ कूट संकलित है महाभारत कर्णभार से। दानवीर कौन था? तो कर्ण। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? हत गाय। महंत्रा से भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? तो शक्र की। कर्णस्य दानवीरता पाठ में नदात्यम नदात्यम किसकी उक्ति है? तो शल्य की। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र। वर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का। कर्ण के पास से भिक्षा मांगने कौन आए? तो इंद्र ने। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया था? तो ब्राह्मण। भवंत महेव नमस्कोरिम किसका कथन है? तो कर्ण का। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना। नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो शक्र ने। किसने कहा? तो शक्र ने। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महाकवि भास। अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को। शक्र किसे कहा नाम है? तो इंद्र का। कर्णस्य दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है? शक्र का। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है? तो कौरव के पक्ष से। वार्णन्य पद का अर्थ होता है तो हाथी। वैर से वैर का समन किया है? तो असंभव। दुख का विषय क्या है? तो अशांति। पर पिंडन किस लिए होता है? तो नाश के लिए। वैरेने वरस्य समनम असंभयम यह किसकी उक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहे हैं? तो अशांति महासागर। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। अशांति से क्या होता है? मानवता का विनाश। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? लघु चित्त वाले। पर पिंडन से क्या मिलता है? हानि। शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो उदार चरित्र वाले के लिए। उदार चरित्र वाले के लिए। अवैर वरुणा और मैत्री भाव किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की। अपने और पराये की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन? स्वार्थ। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो दो। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति। किसके असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष। आज मानवता के विनाश का मध्य भय किससे है? तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। स्वास्थ्य किसको बढ़ाता है? तो शत्रुता को। ग्रामोयम महानगर भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति यह किनकी उक्ति है? तो भगवान बुद्ध की। अभरण्य करुणाया मैत्री भावने च खाली जगह शांति भवति रिक्त स्थान के उचित विकल्प से भरे। तो वैरस्य। वैरस्य। शास्त्रकार पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ऋषियों द्वारा प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतकम। कृतकम। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो निरुक्तम। निरुक्तम। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो मानवों के लिए। मानवों के लिए। मानवों के लिए। निरुक्ता का क्या कार्य है? तो वेदार्थ बोध। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की। शास्त्र मानवों की किसका बोध कराता है? तो हर्तव्य का। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य। 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो आचार संहिता। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो ज्योतिष।
भारतवर्ष किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो छंद के। शास्त्रकारा पाठ उठकर सादर अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक के। चरक और असुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? तो ज्योतिष शास्त्र के। बृहस्पति संहिता के रचनाकार कौन है? तो कनाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद। वेद खाली जगह संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे? तो चत्सह। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो चरक। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो याद रखेंगे निरुक्त। वेद किस प्रकार का शास्त्र है? तो इसमें से कोई नहीं है। अष्टधाई ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। अहो अमीशम किम करारी अस्प्रियाहीनम पद किस पुराण से संकलित है? तो नारद पुराण से। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो कपिल। तब साथियों मैंने आपको बस मात्र 30 मिनट प्लस का वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया हूँ और पूरी विश्वास और ईमानदारी के साथ आप इसे देखिए। आपको 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हमने व्याकरण को कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि व्याकरण का कोई घेस नहीं होता है साथियों, तो इसलिए व्याकरण में बताना भी उचित नहीं है और टाइम की बर्बादी भी नहीं करनी है क्योंकि टाइम इज़ मनी। और अभी आपके लिए टाइम एक बहुत ही अभी आप टाइम बहुत ही मुश्किल से निकाल पाते होंगे, जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पबजी वाले होंगे या फ्री फायर वाले होंगे तो वो तो उनके पास तो अच्छी तरह से निकल ही जाता है टाइम, लेकिन मैं आपको कहूँगा, विनर में विनती करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको गेम की लत लग गई है तो थोड़ा सा 5 से 6 दिन तक छोड़ दे। आप जो सीरीज़ में डाल रहा हूँ ईमानदारी से इस सीरीज़ को देखें, यकीनन आपको बहुत बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। रिजल्ट में क्वेश्चन पेपर में आप तहलका मचा के आ जाएंगे। कम से कम इसको ना तो 1 से 2 बार ज़रूर देखें। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 30 मिनट 31 मिनट का वीडियो है जो कि आपको दिखाई देता होगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, आप इसको यकीनन अच्छी तरह से देख लीजिए और आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। और जैसा कि रह गई सब्जेक्टिव की बात, तो मैंने ऑफलाइन क्लास में आप सभी को मैंने अच्छी तरह से बता दिया हूँ। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है तो हमारा अबाउट में मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आप अपने व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारी टीम आपको मदद करेगी और हरदम आपके साथ है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देते हैं कि संस्कृत का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हो और संस्कृत ही नहीं बाकी जितनी सीरीज़ मैं चलाऊँ उस सीरीज़ का लाभ उठाएं और अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी से आप एग्ज़ाम दें। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, ये के हुसैन क्लासेज का दावा है। और मैं बेझिझक कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट्स कीजिए, हमारे अकाउंट में मोबाइल नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप कीजिए। आपको हमारी टीम आपके सवालों को जवाब तुरंत ना देके 5 से 10 मिनट में ज़रूर आपके सवालों की जवाब देगी। तो चलते हैं, अब जो नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है वो हिंदी का है। तो आज संस्कृत का 2 से 3 बार 4 बार जैसे हो वैसे आप इसको देखिए, कमेंट्स कीजिए। और जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए समझिए तो ये गीता का काम करेगा। इसीलिए इस सीरीज़ को देखिए। जितना देर में आप रट्टा मारने के लिए बैठेंगे आपको याद भी नहीं होगा, कान में ईयरफोन लगाइए और आराम से इन सीरीज़ को देखिए, बेहतर रिजल्ट आपका आएगा, ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ। और ये वीडियो है, आप इस क्लिप को काट के भी बाद में चला सकते हैं। अगर नहीं टकराएगा तो आप अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं मेरे चैनल पर से। तो साथियों, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने आपको वीडियो डाला है और मेरा एक ही रीज़न है कि एक शेयर, एक लाइक और कमेंट्स में कुछ लिखने का ज़रूर प्रयास करें ताकि हमारा मनोबल बने। तो फिर मैं हिंदी का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और जल्दी से जल्दी हो सके तो 100 व्यू ज़रूर पूरा दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैन की नींद लीजिए और हो सके तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों थैंक्स। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा।